माननीय संचालक महोदय, अभी आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा। अभी मुख्य रूप से हमको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय प्रोफेसर राम नरेश सर को आपको भी सुनना है और मुझे भी सुनना है। यानी सर को अभी मैं भी सुनूंगा और फिर अरेस्टा आपके बीच में कार्यक्रम होगा। इसके लिए साथियों समय के ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कम समय में समाप्त कर रहा हूँ। साथियों, अभी बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं। पदोन्नति भी होना चाहिए, शिक्षकों को भर्तियां भी होनी चाहिए, आरक्षण भी लागू होने चाहिए, एनएफएस भी हटने चाहिए। लेकिन ये संभव कब है? जब शिक्षा व्यवस्था आपकी बची रहेगी तब संभव। और दुश्मन क्या कर रहा है? अभी 17 जून 2017 को एक अखबार में खबर छप करके आई हुई थी कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां बम की आवश्यकता फेंकने की जरूरत नहीं है, वहां अणु बम फेंकने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस देश को बर्बाद करना है तो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये 17 जून 2017 को अखबार में छप के आया। और इस काम को करने के लिए दुश्मन जो आपका है वो षड्यंत्र पूर्वक कानून बना के कर रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिया या कर रहा अपने आप चल रहा है, ऐसा नहीं। एक षड्यंत्र के तहत और कानून बना करके साथियों किया जा रहा है। आपकी शिक्षा को कैसे खत्म कर दिया। इसी देश में जब हम प्राचीन में देखते हैं, ये देश विश्व गुरु हुआ करता था। बुद्ध काल में यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिस विश्वविद्यालय में विदेश से पढ़ने वाले लोग आकर के पढ़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और इस देश को नाम रोशन करने का काम करते थे। लेकिन ये आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आ गई कि आज की जो स्थिति विद्यालयों की है वो पूरे देश में अगर देखा जाए तो 6 लाख गांव है। 6 लाख गांव में 2.5 लाख गांव में विद्यालय नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं 6 लाख गांव में 2.5 लाख गांव में विद्यालय नहीं है। 1.5 लाख गांव में जो विद्यालय पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 50,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां विश्वविद्यालय मात्र एक टीचर है। इस स्थिति में, इतनी भयानक स्थिति में, इतना संक्रमणकालीन स्थिति में आपके विद्यालयों की बंद करने की बात करी जा रही है। ये परिस्थिति निर्माण आखिर हुई क्यों? मामला ये जो अभी चल रहा है इस देश में साथियों, विचारधारा की लड़ाई है, बाकी किसी चीज की लड़ाई नहीं है। विचारधारा की लड़ाई। तो आपके विचारधारा के विरुद्ध कौन है और वो अपनी विचारधारा से किस विचारधारा को समाप्त करना चाह रहा है, इस लड़ाई में हम लोग फंसे हुए हैं। अब जीतता कौन है देखने की। हमारे महापुरुषों ने ज्योतिराव फूले से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक 108 सालों तक संघर्ष हुआ है। उस संघर्ष के बदौलत हमको संविधान मिला हुआ है और उस संविधान में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला हुआ है। अधिकार ही नहीं मिला हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा हुआ है और उस संविधान में प्रजा को दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का कर्तव्य सरकार को दिया हुआ है। यानी प्रजा पढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाने का काम सरकार करेगी। ये संविधान में दिया हुआ है। नहीं हो रहा। ये षड्यंत्र पूर्वक के साथ ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों, इस देश में जो विचारधारा की लड़ाई, जो इस संघर्ष चल रहा है, प्राचीन काल से संघर्ष चला आ रहा अभी तक, इस संघर्ष में हमारे महापुरुषों ने अपने आंदोलन के बदौलत जो अधिकार दिए हुए हैं, इस अधिकार को कैसे खत्म कर दिए जाएं, इनको पुनः कैसे गुलाम बना लिए जाएं, इनको अधिकार विहीन कैसे कर दिया जाए, इस पे साथियों पूरा का पूरा काम हो रहा है। आपको मैं बता दूं साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो विद्यालयों को लेकर के हो रहा है। आपका दुश्मन इस देश में मात्र कितना है? क्योंकि ये थोड़ा मैं आयोजक मंडली से अब बात होगी। आपका जो दुश्मन है वो मात्र 3.5% है। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर उनको भी शिक्षा देनी है, उनको 100% शिक्षा दे दी जाए, हमारे 85% लोगों को 100% शिक्षा दे दी जाए,
अगर उनको 100% हम दे रहे हैं, कितने होंगे? अगर मान लीजिए 1 करोड़ हमारी संख्या है, 100 करोड़ मान लीजिए हमारी संख्या है, 3.5 करोड़ उनके हुए, 85 करोड़ हमारे हो गए। 100% उनको दे रहे हैं तो 3.5 हो रहे हैं, और हम अपने लोगों को दे रहे हैं तो 85 करोड़ हो रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको 100% शिक्षा नहीं मिली, 50% शिक्षा मान लीजिए हमारे समाज के लोगों को मिली, तो कितना होगा? 22.5। 25% मान लीजिए हमारे लोगों को शिक्षा मिली और उनको 100% मिल रहा है, हमारे लोगों को 25% शिक्षा मिली, कितना हुआ? 21%। अगर मान लीजिए 10% अगर हमको शिक्षा मिल रही है, कितना हुआ? 8 करोड़ हुआ। अगर मान लीजिए हमारे लोगों को 5% शिक्षा मिल रही है, तो कितने लोग हमारे शिक्षित हो गए? 4 करोड़ हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो नहीं चाहते कि दहाड़ने का काम करे। अगर 4% ही हमारे लोग शिक्षित हो गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से, शिक्षा में साथियों अंतर है। एक शिक्षित होता है, एक जागृत व्यक्ति होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में शिक्षित का जो अर्थ है, अगर 3.5% उनको 100% शिक्षित किया जाए और हमको 5% शिक्षित किया जाए, फिर भी हमारी संख्या उनसे ज्यादा हो गई। ये सिद्धांत साथियों है, दुश्मन को कैसे खत्म करना है, इनको शिक्षा से कैसे बाहर करना है, एजुकेशन से कैसे बाहर करना है, क्योंकि यही वो विद्यालय है जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के निकले हैं और इतना बड़ा संविधान दिया और हमारे समाज के लोगों को अधिकार देने का काम कर दिया। यही वो विद्यालय है जहां से कांशीराम साहब निकले हुए हैं, यही वो विद्यालय जहां से पेरियार ललित सिंह यादव निकले हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। ये संघर्षों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है साथियों। तो साथियों अभी हम लोग मुख्य अतिथि सर को भी सुनना है, तो साथियों बहुत ज्यादा बात न करते हुए, ये चूंकि आप लोग एक लेकर के कारवा कोटान चल रहा है, तो निश्चित तौर पे आप जो शिक्षक हैं, शिक्षक ये देश की दशा और दिशा तय करता है। आप लोग विद्यार्थियों के दिमाग में क्या भर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, और किस तरीके से हमारे विद्यार्थी आगे आ सकते हैं साथियों, वो नेतृत्व साथियों आपको करना है। आप लोग निश्चित करेंगे, हम लोग आपके अंडर में रह के काम करने वाले लोग हैं, हमेशा करेंगे साथियों। आप लोगों ने मुझे सुना और आयोजक मंडली ने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।